Hello friends, question number next. The following values of the function fx for the values of x are given. यानी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x के कोरस्पॉन्डिंग में या फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग में x की वैल्यू दे रखी है, दोनों तरीके समझ सकते हो आप। ओके, कह रहा है बेटे बात नहीं, हेलो चिल्लाना मत। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है, f ऑफ 7 इज इक्वल टू 5 है, f ऑफ 8 इज इक्वल टू 4 है। फाइंड आउट करना है f6 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज मैक्स और मीन। आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन मैक्स होगा या मीन होगा। दिस इज यूर क्वेश्चन। ओके, चलो भाई, जाहिर सी बात है, पहले x0 x1 x2 की वैल्यू देखते हैं और देखते हैं इक्वल सिस्टम है या अनइक्वल सिस्टम है। x0 की वैल्यू है आपके पास कितनी, 1। x1 आपके पास कितना है भाई, 2। x2 आपके पास कितना है भाई, x2 आपके पास 7। x3 आपके पास कितना है भाई, 8। x0 x1 x2 x3 1 2 7 8 1 2 7 8। क्लियर है ना। आपको कैलकुलेट करना है f ऑफ 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 6 एंड x इज इक्वल टू, दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखो बेटा, आप एक, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 के बाद कितने का डिफरेंस है, 5 का। 7 और 5 के, 7 और 2 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी अनइक्वल डिफरेंस है। अनइक्वल डिफरेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, लैग्रेंजेज मेथड। ओके, तो आई एम यूजिंग लैग्रेंजेज मेथड। और हाँ, एक बात और भी, कई लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात बता चुका हूँ कि बेटा अनइक्वल और इक्वल के लिए लैग्रेंजेज मेथड दोनों पे अप्लाई है। ओके, नाउ आई एम यूजिंग लैग्रेंजेज मेथड। मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखता हूँ लैग्रेंजेज फार्मूला क्या है। लैग्रेंजेज फार्मूला होता है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के x0 x माइनस के x1 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x0 माइनस के x1 x0 माइनस के x2 एंड सो ऑन। और यहाँ होता है एफ ऑफ x0 प्लस अगले वाला होता है एफ ऑफ x1 इंटू में होता है यहाँ x माइनस x1 x माइनस x2 ऊपर एंड सो ऑन। नीचे होता है x1 माइनस x0 और x1 माइनस कितना है x2 एंड सो ऑन। ये आपका लैग्रेंजेज फॉर्मूला है। वैल्यू डाल रहा हूँ, रिजल्ट निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के x0। देखो x0 की वैल्यू x माइनस के, सॉरी यहाँ बेटा x माइनस के x1 होता है ये, और ये x2 होता है, मैंने मिस्टेक कर दिया फार्मूले में, x माइनस के x1, ठीक है ना। x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, और ये होता है x माइनस x0 और x माइनस x2। जरा सी मिस्टेक कर दी थी, हो जाए छोटी मोटी मिस्टेक। ओके, चलो भाई, x माइनस x1 देखो आप, पहला कितना होगा x माइनस के 2, ये निकला बेटा x माइनस के 2, उसके बाद हुआ x माइनस के 7 8 7 और x माइनस के कितना 8, और नीचे हुआ x0 के अंदर से घटने शुरू होंगे। x0 के अंदर से सारी वैल्यू घटेगी, 1 माइनस के 2 1 माइनस 7 1 माइनस 8, एक साथ लिख रहा हूँ, 1 माइनस के 2 1 7 और 1 8, 1 माइनस के 8, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू की दे रखी है आपको, गुणा 4। एक स्टेप तो कंप्लीट, देखो ना दी हुई है ना। प्लस अगले वाला स्टेप की तरफ चलते हैं। फार्मूला तो आपका समझा हुआ है ही। अगले वाली वैल्यू होगी बेटा x, एक छोड़ करके घटाना शुरू कर दो, x माइनस के 1 7 और 8, x माइनस 1 x माइनस 7 और x माइनस के कितना 8 ऊपर, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है, गुणा कर दो 5 से, डिवाइडेड बाई 2 के अंदर से घटाना शुरू कर दो, 2 माइनस 1 2 माइनस 5 सॉरी 7 और 2 माइनस के 8, घट गया ना। बहुत आसान है यार,
अगले वाले स्टेप पे चलो। प्लस 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है ना, 2 स्टेप और आएंगे। कितना होगा भाई? x-1 होगा, x-2 होगा, अब की बार 7 नहीं होगा, x-8 होगा, डिवाइडेड बाई जो नहीं है उसमें से घटाना शुरू कर दो। 7 में से 1 घटा दिया, 7 में से 2 घटा दिया, और 7 में से 8 घटा दिया। जो ऊपर वाले हैं वही घटाने होते हैं। 1 2 8, बहुत आसान। गुणा, फंक्शन की वैल्यू रखो भाई 5, आपके सामने है। प्लस लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब की बार 8 में से घटाना है। x-1 होगा, x-2 होगा, और x-7 होगा, x-7 होगा। नीचे 8-1 होगा, 8-2 होगा, और 8-7 होगा। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है? गुणा 4, आपके सामने है। गुणा 4। क्लियर? सारे स्टेप कवर। आगे की तरफ चलते हैं। पहले वाले स्टेप की बात कर लेते हैं। पहले वाला कितना निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा? एफ ऑफ एक्स। यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो निकला बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पिछले 8-10 दिन से लेक्चर डाल नहीं रहा ना हूँ, कुछ शादी की वजह से, सिस्टर की शादी है, इस वजह से डाल नहीं रहा हूँ, और ये उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लिखने में राइटिंग भी थोड़ी सी भद्दी सी आ रही है। ऊपर देखो बेटा, 4 तो आया ऊपर, नीचे देखता हूँ 2 में से 1 गया, 1 माइनस का। पहले तो इसे देखता हूँ माइनस में है प्लस में है, माइनस माइनस माइनस, यानी टोटल क्वांटिटी माइनस में है। चलो ये तो होएगा माइनस, यहाँ 4 बटे मेरे पास निकला 7 और 6 7 42 42 आ रहा है नीचे, 4 बटे 42 आ गया ना। और यहाँ निकल कर क्या है बेटा, x माइनस के कितना, 2 7 8, x माइनस के 2, x माइनस 7, x माइनस के 8, 2 7 8 निकल गया ना 3 रिजल्ट। प्लस अगले वाला देख लेते हैं। 5 तो ऊपर है ही, नीचे देखता हूँ 1, 5 ये निकला और 6 निकला। मेरे हिसाब से तो 5 बटे 30 आ रहा है। देखो बेटा आप, 5 बटे 30 आया निकल करके, और यहाँ निकल गया 1 7 और x माइनस के 8। अगले वाले स्टेप पर चलते हैं। प्लस 1 2 8, नीचे देखता हूँ क्या आ रहा है। 1 2 8 में 1 2 और 8, 5 तो ऊपर है, 6 1 30 आ रहा है यार, और माइनस में आ रहा है। 5 बटे 30 आ चुका। 5 बटे 30 के बाद ये निकला 1, x माइनस के 1, x माइनस 1 के बाद x माइनस 2, x माइनस 8, माइनस के 2, x माइनस के 8, 1 2 एंड 8। लास्ट वाला देख लेते हैं भाई, प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस 4 तो ऊपर है, नीचे 8 में से गया 7, 6 7 42 हो रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है भाई 4 बटे 42, 4 बटे 42। और ये निकल गया बेटा x माइनस के 1, x माइनस के 2, x माइनस के 7। निकल गया ना एफ एक्स की वैल्यू। आगे चलते हैं। चलो भाई पहले वाला रिजल्ट देखता हूँ वो क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, आप समझने की कोशिश करना बेटा। ओके, अब मैंने क्या किया भाई, एक तो स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, इसमें से कॉमन निकालो आप। ये देखो, ये वाला और ये वाला कॉमन निकालो भाई। कॉमन निकालने के बाद देखता हूँ मेरे पास कितना बचता है। 4 बटे 42 कॉमन निकाल लो, एफ एक्स तो चल ही रहा है, ये 4 बटे 42 कॉमन निकाल लो। 4 बटे 42 x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 7, x माइनस 7 कॉमन निकाल लिया मैंने। चलो करते हैं। कॉमन निकालने के बाद कितना कॉमन आया, x माइनस के 2 भी कॉमन आ रहा है, और x माइनस के 7 भी कॉमन आ रहा है। कितना बचा यहाँ से, यहाँ से मेरे पास बचा बेटा, ध्यान से देखना है, यहाँ से बच रहा है पॉजिटिव x माइनस के 1, और यहाँ से बच रहा है x माइनस के 8। ठीक है ना। यहाँ से पहले पॉजिटिव लिख रहा हूँ, x माइनस के 1 माइनस, ये कितना बच रहा है भाई, x माइनस के 8। ये तो हुआ ये, क्लियर है ना। 3 50 3 50, सॉरी 5 30 5 30, फिर कॉमन ले लो,
प्लस 5/30 कॉमन ले लो भाई, 5/30 कॉमन, हालांकि कट रहा है लेकिन बाद में काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से और इसमें से कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। x-1 x-1 x-8 कॉमन आ गया ना, x-1 कॉमन आ रहा है, x-8 कॉमन आ रहा है, बच कितना रहा है भाई, यहाँ मेरे पास बच रहा है बेटा x-7 बच रहा है ऊपर से, ध्यान से देखो आप, x-7 बच रहा है ऊपर से। और हाँ एक तरह से मिस्टेक कर दी है मैंने, x-8 कॉमन लेने के बाद कितना बच रहा है मेरे पास, एक तो बच रहा है x-7 और नीचे से बच रहा है x-7 x-1, ये कॉमन 1 है यहाँ पे, x-1 एक बच रहा है, x-2 ये मेरे पास बच रहा है बेटा, अरे गलती कर दी है यार, ये 7 होगा, रुको भी एक बार, आप गलती है ये, ऐसे नहीं करते, एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, 5/30 तो हुआ ये, 5/30 ये वाला, मैं ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, x-1 x-1 ठीक है, ये स्टेप कॉमन आएगा, x-1 और x-8 कॉमन आ रहा है, x-1 कॉमन आ रहा है और x-8 कॉमन आ रहा है, इसमें से बचा कितना भाई, ये बच रहा है बेटा x-7 माइनस x-2, ये देखता हूँ ये माइनस कैसे आ रहा है, रुको एक बार आप, ये देखता हूँ माइनस कैसे है, ये प्लस का है, लास्ट वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 है, ओके बेटा यहाँ माइनस होगा, ओके ये मैंने मिस्टेक कर दी है ज़रा सी, ये माइनस होगा यहाँ पे, देखो कैसे, थर्ड स्टेप की बात करता हूँ, थर्ड स्टेप है 7-1, ये देखो आप 7-1 ये पॉजिटिव हुआ, ये माइनस का, यहाँ ये माइनस होगा, ओके क्लियर है ना। अब देखो बेटा ध्यान से समझना आप, इस वाले स्टेप के अंदर से, इस वाले स्टेप के अंदर से और इस वाले स्टेप के अंदर से, दोनों के अंदर से, इन दोनों स्टेप के अंदर से मैंने क्या किया, कॉमन लिया, 4/42 तो है ही, x-2 कॉमन है, x-7 कॉमन है, कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से कितना बचा बेटा, यहाँ से तो बचा माइनस का x-8, माइनस के निशान के साथ x-8, यहाँ से कितना बचा x-1, क्लियर है। इन दोनों के अंदर से देखो आप, x-1 तो यहाँ से बचा, यहाँ से माइनस x-8 बचा। अब एक स्टेप मेरा ये है और एक स्टेप मेरा ये माइनस का है बेटा, मैंने गलती से प्लस लगा दिया था, ओके। इन दोनों स्टेप के अंदर से मैंने कॉमन लिया, 5/30 कॉमन लिया और x-1 दोनों जगह है, x-7 x-8 दोनों जगह है, मैंने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद बेटा मेरे पास कितना बचा, मेरे पास जो बचा यहाँ से तो बचा x-7 और यहाँ से बचा x-2, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा f(x) इज इक्वल टू 4/42 तो ये है ही, इसको तो बाद में कट कर लेंगे हम यार, कोई दिक्कत नहीं है, x-2 है, x-7 है, यहाँ से देखो बेटा पॉजिटिव x है, ये देखता हूँ मैं, ये है मेरे पास x-1 माइनस के x प्लस के x-1 माइनस के x प्लस के 8, x है तो x कैंसिल, यहाँ से कितना बचा 7 बच गया ना, क्लियर। प्लस 5/30 हुआ ये, यहाँ से देख लेता हूँ भाई, x-1 है, x-8 है, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से मेरे पास बचा है x-7 माइनस x प्लस के 2, x तो x कैंसिल, कितना बच रहा है भाई, माइनस के 5 बच रहा है ना, देखो आप माइनस का 5 बच रहा है, माइनस का 5, क्लियर। 7×6 = 42, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 तो ये निकल गया, 5 × 5 5 × 30, -6/5 ये निकल गया। चलो आगे चलते हैं भाई, f(x) की जो वैल्यू निकल करके आई बेटा, ये f(x) निकला मेरे पास, f(x) यहाँ से निकला 2/3 तो हुआ ये, और ये हुआ x-2 x-7, x-2 और x-7, ये तो निकल गया, ये हुआ -5/6, 5/6 ये हुआ,
और ये हुआ बेटा x माइनस के 1 और x माइनस के 8। निकल गया ना। अब जब मैं इसकी गुणा करूंगा, देखो आप यहाँ से 1/6 एलसीएम आ रहा है, सीधा कॉमन भी निकाल सकते हो आप। 1/6 एलसीएम आ रहा है, 1/6 तो आ चुका बाहर। जब मैं इसकी गुणा करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, ओके। ऊपर आएगा, देखो आप 6 से 6 कट करोगे, 3 दूनी 6, 4 तो आ जाएगा, यहाँ 4 तो होगा ये। 4 के बाद अंदर गुणा करता हूँ, इसकी गुणा की मैंने, कितना निकला भाई, x² माइनस के 7x माइनस के 2x माइनस के 9x आएगा ना, माइनस के 9x और 7 दूनी 14 प्लस के 14। एक तो आया स्टेप ये निकल करके, क्लियर है ना। माइनस के 5 ये गुणा करता हूँ, x² निकलेगा, माइनस 8x माइनस x माइनस के 9x आ जाएगा, माइनस के कितना आएगा, 9x आएगा, और प्लस 8 8 आ जाएगा, प्लस के आएगा 8। मैंने डायरेक्ट गुणा कर दी, इनकी गुणा करके रख दिया एलसीएम लेने के बाद, 1/6। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6 तो हुआ ये। इसको सॉल्व करो यार आप, देखो आप 4x² है, 5x² है, माइनस के x² बचेगा ना। 4 नम कितने हैं, 36 है ना, और 9 पंजे कितने हैं, 45 है ना। तो जाहिर सी बात है प्लस के 9x बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस के हैं। ओके, यहाँ कितना है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, और ये कितना है 8 8 5 40, 40 56, 16 का डिफरेंस आ रहा है, प्लस के 16 होगा। देखो आप कैलकुलेशन करो, क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे क्वेश्चन देखता हूँ। कहना चाह रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए मैक्स या मीन होगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो आप। सबसे पहले निकालना है एफ ऑफ 6 निकालना है ना। तो ये लो भाई, एफ ऑफ 6 निकालते हैं। x की जगह 6 पुट करो, एफ ऑफ 6 हुआ 1/6, 1/6 होने के बाद ये हुआ माइनस के 36 प्लस के 6 गुणा 9 प्लस के 16। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये निकल कर के आएगा 34/6। जब इसको तोड़ोगे ये निकल कर के आएगा 5.66 अप्रॉक्स लगा रहा हूँ। ओके, अब इसी बात आओ आप। आपको कह रहा है कि भाई इसकी मैक्स वैल्यू बताइए और इसकी मिन वैल्यू बताइए। इसकी मैक्स मिन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट करो इसे एक बार। जब मैं f' निकालूंगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, f' की वैल्यू कितनी होगी भाई, ध्यान से देखो आप। f' की वैल्यू जो होगी बेटा, वो होगी माइनस के 2x/6 प्लस के 9/6। क्लियर है ना। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं आप, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पता है, 12th क्लास का कंसेप्ट है। f' किसके बराबर होता है, 0 के। रखो इसको 0 के बराबर, इधर ही रख देता हूँ यहाँ पे। जब इसको 0 के बराबर रखोगे निकल कर क्या आएगा, माइनस 2x/6 प्लस के 9/6 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 2x/6 बराबर 9/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना निकलेगा भाई, 9/2, यानी 4.5। कहना चाह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्स और मीन होगा, सो दैट x बराबर 4.5 पर फंक्शन मैक्स और मीन होगा। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्स और मीन होगा बेटा। ओके, आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।